तुम्हारी छोटी बहन 1 महीने की छुट्टी लेकर एग्जाम देने आई हुई है मायके। तो मुझे काम करता देख के उससे रहा नहीं जाता, तो करवाने लगती है मेरे साथ काम। ऐसे कैसे हो पाएगी उसकी तैयारी? तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ माँ? तुम आ जाती तो घर का काम देख लेती, उसकी पढ़ाई आसान हो जाती। बेटी है ना, माँ को काम करते देखते रहा नहीं जाता उससे। यहाँ भी तो ये सुबह 7 बजे ड्यूटी चले जाते हैं, फिर सीधा रात के 9 बजे आते हैं। सुबह का खाना, नाश्ता, दिन के खाने की तैयारी, रात का खाना, ये सब कुछ कौन देखेगा मेरे बिना यहाँ? अपनी बेटी होती तो 100 उपाय निकालती आने के लिए, इस तरीके से बहाने ना बनाती। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। अरे दीदी, खुश रहो। माँ कहाँ है? अंदर है। आप बैठिए, मैं अभी माँ को बुला के लाती हूँ। माँ, दीदी आई है। जानती हूँ। तो आप बाहर जाइए, मैं दीदी के लिए पानी लेके आती हूँ। माँ, प्रणाम। खुश रहो। अरे, मैं तुम्हें अकेली को बुलाई थी, तुम बच्चे को लेके आ गई। नहीं माँ, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं काम भी संभाल लूंगी, मैं इसे भी संभाल लूंगी। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी माँ इसके रहने से। पर रोएगा तो सही ना, ये रोएगा तो मेरी बेटी की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी क्या? छोड़ आती है इसको इसके दादा दादी के वहाँ, इसके गाँव। बच्चे को लाने की क्या जरूरत थी? कैसे छोड़ देती, इसके मेरी गोदी की आदत हो गई है। ये मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाता। तो तुमने डाली ही क्यों अपने गोद की आदत इसको? कौन सा तुम्हारा अपना बच्चा है, सौतेला कहीं का? काम करने के लिए बुलाया था, मदद के लिए बुलाया था, काम बढ़ाने के काम कर दिए सारे मेरे। बस करिए माँ, अब मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुक सकती। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ। अच्छा ही हुआ गई। दीदी चली क्यों गई माँ? तेरी हेल्प करने के लिए बुलाया था। बोल दिया कि सौतेले बच्चे को लेके क्यों आ गई। बुरा लग गया तो चली गई। माँ, दीदी खुद सौतेली बेटी है। वो अच्छे से जानती है कि जिस बेटी को माँ की ममता नहीं मिलती उस पर क्या बीतती है। इसलिए वो उस पराये बच्चे को अपने सीने से लगाए घूमती है कि जो प्यार उसे बचपन में ना मिला वो उस बच्चे के साथ ना हो, और वो उसे वही प्यार देने की कोशिश करती है जिस प्यार की दीदी हकदार थी। और यही कारण है कि वो उस बच्चे को माँ से भी बढ़कर प्यार दे रही है। जो उसे बचपन में प्यार नहीं मिला वो अपने हिस्से का भी प्यार उसे दे रही है, जिस प्यार को वो तरसती रही जिंदगी भर। और आप उसके सामने ही सौतेला बेटा क्यों ले आई सौतेले बेटे को, तो उनको बुरा लगेगा ही। कुछ भी हो माँ, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो मैंने क्या कमी की है आज तक? शादी ब्याह कर दिया, अच्छे से घर में दे दिया। मैंने कोई कमी की है जो तुम मुझे ऐसे सुना रही है? बता, मेरी सगी बेटी होके अब इतनी जल्दी जल्दी आई और इतनी जल्दी जल्दी चली गई। कहाँ से करती मैं विदाई उसको? वो कभी आती है ना, मैंने उसे बिना विदा किए कभी नहीं भेजा। ऐसे गुस्से में आई और गुस्से में ही चली गई। थोड़ी सुन के तो जाती मेरी बात। और पता नहीं क्या फर्क दिखता है तुझे, ये मैंने तुझ में और उसमें कभी फर्क किया जो सुनाती रहती है तू भी मुझे? फर्क? क्या क्या बताऊं मैं आपको माँ? आप दीदी के लिए जो भी करती है सारी रिश्तेदारी समाज को बता के दिखा के करती है, क्योंकि आप दिखावे के लिए करती है, ताकि समाज में लोग ये ना कहें कि आप सौतेली बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। और रही बात मेरी, आप मेरे साथ या मेरे लिए जो भी करती हैं वो बात आपके और मेरे बीच में रहती है। मुझे आप कितना लेन देन कर रही है सब मुझे छुप के देती है, क्योंकि वो आपका प्यार है, दिखावा नहीं है। ये होता है माँ का असली प्यार, जिसमें रिश्तेदार नहीं आते। आप हमेशा चुपके से मुझे कुछ न कुछ देती हैं। कब मैं ससुराल में होती हूँ, आती हूँ, मेरे पर्स में कुछ ना कुछ चुपके से डालती हैं कि ये पैसे तेरे काम आएंगे। अगर दीदी को 100 रुपया भी पकड़ाती हैं तो दिखा के, जता के, सबको दिखा के करती हैं।
तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं उसे बुलाती रहती हूँ ताकि उसे ये ना लगे कि माँ बुलाती नहीं है, मेरे साथ सौतेलापन करती है। मैं उसे जितना प्यार दे सकती हूँ ना उतना देती हूँ। आपके ऐसे व्यवहार को देख के तो लगता है माँ कि ईश्वर औलाद दे तो किसी की माँ ना छीने, नहीं तो औलाद ही ना दे। अरे छोटी का फोन। पहुंच गई हो दीदी? हाँ मैं पहुंच गई। छोटी मैं तेरी हेल्प के लिए आई थी। मैं रुक नहीं पाई तो बुरा मत मानना इस बात का, बिल्कुल भी। बुरा क्या मानना, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आ रही हैं दीदी। दीदी एक बात कहूँ, आपका घर संसार वही है, वही उन लोगों के साथ आप मिलजुल के रहिए, वहीं अपनी खुशियाँ ढूंढिए। आपका असली प्यार, आपका असली परिवार वही है। जानती हूँ। और छोटी तुम भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सब झमेले में मत पड़ो। ठीक है। ठीक है दीदी। बाय।